अंगुलीमाल बौद्ध धर्म की एक अत्यंत प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी कथा का पात्र है। उसका जन्म सावत्ती नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उसका नाम अहिंसक रखा गया, जिसका अर्थ है जो हिंसा न करे। वह बुद्धिमान, विनम्र और प्रतिभाशाली था। पढ़ाई के लिए उसे तक्षशिला भेजा गया, जहां वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन गुरु के अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर गुरु को अहिंसक के विरुद्ध भड़का दिया। गुरु ने उसे एक भयानक कार्य सौंपा, 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाने का आदेश। गुरु की आज्ञा को धर्म समझकर अहिंसक इस मार्ग पर चल पड़ा और धीरे धीरे एक क्रूर डाकू बन गया। वह मारे गए लोगों की उंगलियों की माला पहनने लगा। इसी कारण उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। उसके आतंक से पूरे गांव उजड़ने लगे। राजा प्रसन्नजित ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजी। इसी बीच अंगुलीमाल की मां उसे बचाने निकली। बुद्ध ने अपने ध्यान से जान लिया कि यदि अंगुलीमाल अपनी मां को मार देगा तो उसका उद्धार असंभव हो जाएगा। इसलिए बुद्ध स्वयं उससे मिलने जंगल में पहुंचे। अंगुलीमाल बुद्ध को मारने दौड़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। तब बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, पर तुम अब भी नहीं रुके। इन शब्दों ने अंगुलीमाल को भीतर तक झकझोर दिया। उसे अपने कर्मों का बोध हुआ और उसने हथियार डाल दिए। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और भिक्षु जीवन अपना लिया। हालांकि लोग उसके अतीत को भूल नहीं पाए और उसे पत्थरों से मारते थे, लेकिन बुद्ध ने उसे धैर्य और करुणा सिखाई। एक दिन उसने प्रसव पीड़ा से तड़पती स्त्री की सहायता सत्यवचन यानी सत्य क्रिया द्वारा की, जिससे सुरक्षित शिशु जन्म हुआ। तभी से अंगुलीमाल को प्रसव और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अंततः अंगुलीमाल ने निर्वाण प्राप्त किया। उसकी कथा यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप और सही मार्गदर्शन से परिवर्तन संभव है। बुद्ध की करुणा और उपदेशों की यह सबसे सशक्त मिसाल है।